Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you're all doing well. Stay safe, stay healthy, and learn physics. As in previous lecture, we briefly discussed about projectile motion, its special and general cases, its instantaneous velocity. In today's lecture, we will talk about its height, time, and range of projectile. Let's start our lesson. Firstly, we will talk about maximum height covered by the projectile. Its definition is the maximum vertical distance covered by the projectile is called maximum height of projectile. जी तो बेटा इसमें वो कह रहे हैं कि हमारे पास एक जब प्रोजेक्टाइल को हम यहाँ से प्रोजेक्ट करते हैं यानी उसको इनिशियल वेलोसिटी हमने यहाँ से दी, अब वो मूव करता 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 जब मैक्सिमम हाइट पे पहुँचेगा, ये मैक्सिमम हाइट पे जब पहुँचेगा, आप देखें हाइट तो उसकी ये भी आ रही है ना, यहाँ से यहाँ तक भी हाइट है, ये भी हाइट है, बट जो मैक्सिमम हाइट होती है उसको हम लोग लेंगे। वो अगर हम लोग कैलकुलेट करना चाहें, उसकी इक्वेशन अगर हम लोग कैलकुलेट करना चाहें तो वो हमारे पास कैसे आएगी। देखें हम लोग कंसीडर करते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को, 2as इज इक्वल्स टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। अब देखो जी, हम लोगों ने पढ़ा था जब हम उसको प्रोजेक्टाइल को शूट करते हैं, यहाँ से प्रोजेक्ट करते हैं यानी फायर करते हैं, उस टाइम पे उसका वेलोसिटी का वी एक्स कॉम्पोनेंट भी एग्जिस्ट करता है और वी वाई कॉम्पोनेंट भी एग्जिस्ट करता है। बट हम लोगों ने ये भी पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में, जब वो इस पोजीशन पे होता है, सेम इस पोजीशन पे होता है, यहाँ की तरफ वो मूव कर रहा होता है, तो इस पॉइंट पे आके मैक्सिमम पॉइंट पे आके उसका जो वाई कंपोनेंट है वो क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। ठीक है, उसका सॉरी जो होता है हमारे पास फाइनल कंपोनेंट है वो क्या हो जाता है, ज़ीरो। तो इस केस में ये भी हम लोग देखेंगे। और दूसरी चीज़ जो हम लोगों ने डिस्कस करनी है वो हमारे पास क्या है कि हम क्या करेंगे, अब हम लोग वर्टिकल डिस्टेंस ले रहे हैं ना, एस पी शो तो डिस्टेंस को ही करता है, लेकिन मोस्टली इसको हम लोग यूज़ करते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में। अब अगर हम लोग वर्टिकल डिस्टेंस ले रहे हैं ना, तो उसके लिए हम लोग क्या देखेंगे, हम एस को जो है वो रिप्लेस कर देंगे एच से। एस को क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे एच से, हाइट ले लेंगे। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की हाइट, तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। अब देखो हम लोगों ने क्या लगाया है, 2ay हमारे पास क्या आएगी, 2 हम लोग a की जगह पे क्या लगाएंगे, ay लगाएंगे, क्योंकि हम लोग वर्टिकल डिस्टेंस ले रहे हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस नहीं ले रहे, कौन सा ले रहे हैं, वर्टिकल डिस्टेंस ले रहे हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 2ay, साथ में स्टूडेंट्स h भी आएगा, वो आप लोग लिख लीजिएगा। 2ay, a के साथ हम लोगों ने y क्यों लगाया है, क्योंकि हम लोग वर्टिकल डिस्टेंस ले रहे हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 2ay h इज इक्वल्स टू वी एफ वाई स्क्वेयर माइनस वी आई वाई स्क्वेयर। हम लोग वाई कंपोनेंट इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम लोग वर्टिकल डिस्टेंस को डिस्कस कर रहे हैं। अब ए वाई की जगह पे हम लोग लगा देंगे क्या, ए को रिप्लेस कर देंगे किससे, जी से, क्योंकि ग्रेविटी हाइट के केस में जब भी हम लोग नीचे से ऊपर डिस्टेंस कवर कर रहे होते हैं या ऊपर से नीचे की तरफ फॉल कर रहे होते हैं, तो हम लोग कौन सा एक्सेलरेशन कंसीडर करते हैं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो अब भी हम लोग क्या करेंगे, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को ही कंसीडर करेंगे, बट साथ में क्या आ जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा। क्यों आएगा, क्योंकि हम लोग वर्टिकल एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं और नीचे से ऊपर जाते हुए हमारे पास हमेशा जो जी की वैल्यू है वो नेगेटिव आती है, क्योंकि कोई भी बॉडी जब ज़मीन डाउनवर्ड से अपवर्ड मोशन में होती है तो उस केस में क्या होता है कि हम लोग ग्रेविटी के अगेंस्ट मूव कर रहे होते हैं। तो जब हम लोग ग्रेविटी के अगेंस्ट जाते हैं तो उस केस में जी के साथ माइनस आता है। तो हमारे पास इक्वेशन फिर क्या आ जाएगी, 2 माइनस जी एच। ठीक है, हम लोगों ने जी के साथ क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया, और एस की जगह पे क्या आ गया, एच आ गया। अब इस पॉइंट पे आके हमारे पास जो फाइनल कंपोनेंट है वो भी क्या होगा, ज़ीरो होगा। और हमारे पास जो वी आई है उसको हम लोग क्या लिख देंगे, वाई की जगह पे साइन थीटा। हमें पता है वाई किसके इक्वल होता है, वाई एक्सेस जब हम लोग लेते हैं तो वहाँ पे एंगल की कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम लोग यूज़ करते हैं, साइन थीटा। ठीक है, तो ये हम लोगों ने वैल्यूज पुट कर दी। अब क्योंकि हमारे पास क्या है, वी एफ जो है वो ज़ीरो है, यहाँ पे ज़ीरो आ जाएगा, तो हमारे पास ये इक्वेशन रह जाएगी।
अब ये वाला माइनस साइन इस वाले माइनस साइन के साथ हो गया कैंसिल। अगर हम लोग इस इक्वेशन को थोड़ा सा अरेंज करें तो हमारे पास जो 2g है वो ओवर में आ जाएगा। इस साइड पे अगर वो मल्टीप्लाई हो रहा है h से तो दूसरी साइड पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी h इज इक्वल्स टू वी आई स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा ओवर 2g। ये हमारे पास मैक्सिमम हाइट आ गई है जो एक प्रोजेक्टाइल कवर करेगा। ठीक है जी। अब ये कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं, ये देखें जब हम लोगों ने इनिशियल वेलोसिटी दी वाई एक्सिस की तो वो हमारे पास क्या आएगी, वी आई वाई इज इक्वल्स टू वी आई साइन ऑफ थीटा। ये सारा कुछ हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। ए वाई इज इक्वल्स टू माइनस जी, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी 0। मैक्सिमम हाइट हम लोगों ने वर्टिकल डायरेक्शन में देखनी है एच, वो हम लोगों ने कैलकुलेट कर ली। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। जी तो बेटा अब हम लोग आते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट की तरफ। टाइम ऑफ फ्लाइट की डेफिनेशन सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। टाइम टेकन बाय बॉडी टू कवर द डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोजेक्शन टू द प्लेस वेयर इट हिट्स द ग्राउंड इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। इसकी एक सेकंड डेफिनेशन भी हम लोग कर सकते हैं। इसकी जो सेकंड डेफिनेशन है वो है जी द टाइम, आप इसको नोट डाउन कर लें, द टाइम फॉर विच द प्रोजेक्टाइल रिमेन्स इन एयर इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है जी। अब देखें वो कह रहे हैं कि यहाँ से हम लोगों ने उसको क्या किया, प्रोजेक्ट किया। यहाँ से हमने क्या किया है, उसको प्रोजेक्ट किया है इस पॉइंट से। ठीक है। द टाइम टेकन बाय द बॉडी टू कवर द डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोजेक्शन टू द प्लेस वेयर इट हिट्स द ग्राउंड। यानी वो कह रहे हैं हमें कि यहाँ से लेके यहाँ तक आने में, यहाँ पे आके वो ग्राउंड को हिट कर रही है ना, इस पॉइंट पे आके, तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक आने में उसको जितना टाइम लगा उसको हम लोग कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। और दूसरी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इतने ही टाइम तो वो रहती है ना हवा में, प्रोजेक्टाइल जो है वो इतने ही टाइम हवा में रहेगा ना, यहाँ से लेके यहाँ तक आने में वो, यहाँ से लेके यहाँ तक आने में वो क्या रहेगा, हवा में रहेगा। अच्छा जी, अब हम लोग आते हैं इसकी कैलकुलेशंस की तरफ। तो कैलकुलेशंस के लिए हम लोग यूज़ करेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सिंपल हमारे पास आ रही है जो। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, एस की जगह पे क्या लेंगे हम लोग, वाई लेंगे, क्योंकि वर्टिकली मूव कर रही है ना, हम लोग वर्टिकल मोशन को देख रहे हैं। बॉडी की कौन सी मोशन को देख रहे हैं, वर्टिकल मोशन को देख रहे हैं। और वेलोसिटी का भी हम लोग क्या लेंगे, वाई कंपोनेंट लेंगे। अब वाई कंपोनेंट ही क्यों लेंगे हम लोग, क्यों लेंगे, देखो पीछे वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। ये बताया था मैंने आपको, वो कांस्टेंट रहती है। इसी वजह से तो जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन होता है ए, वो क्या आया था, ज़ीरो आया था। हमारे पास हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन क्या आया था, ज़ीरो। और सिर्फ हम लोगों ने कौन सा एक्सेलरेशन कंसीडर किया था, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ठीक है। तो ये वैल्यूज़ हम लोगों ने पुट की सारी। अब ए वाई की जगह पे क्या लगाएंगे हम लोग, जैसे पीछे वाली स्लाइड में किया है। हमारे पास इक्वेशन तो ये प्लस आ रहा था ना यहाँ पे, अब हम लोगों ने माइनस जी जब लगाया तो वो इस वाले प्लस से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, हाफ। ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाफ। अब इसी तरह ये यहाँ पे ज़ीरो क्यों आया, अब देखिए जी यहाँ पे ज़ीरो क्यों आया है, उसके लिए आप लोगों ने याद रखना है कि जब भी हम लोगों ने टाइम निकालना है प्रोजेक्टाइल का, तो जहाँ से हम लोगों ने जिस लेवल से उसको शूट किया है प्रोजेक्टाइल को, जिस इस ग्राउंड लेवल से शूट किया है ना, तो वो वापस भी किधर आना चाहिए, ग्राउंड लेवल पे ही आना चाहिए। तभी हमारे पास एक्यूरेट रिजल्ट आएगा टाइम ऑफ फ्लाइट का। ऐसे नहीं होना चाहिए कि हमने उसको शूट जो है वो ग्राउंड से कर दिया है, बट वो जाके फॉल किधर हो रहा है, शूट हमने उसको किधर से किया है, ग्राउंड से, बट वो फॉल किधर हो रहा है, जाके एक माउंटेन पे, अपनी सेम हाइट पे वो वापस नहीं आया। तो इस केस में हमारे पास एक्यूरेट रिजल्ट नहीं आएगा। एक्यूरेट रिजल्ट निकालने के लिए वो जो लेवल है वो क्या होना चाहिए, प्लेन होना चाहिए। जिस हाइट, जिस पॉइंट से हमने उसको शूट किया था उसी पॉइंट पे वो वापस आना चाहिए। तो जब वो उसी पॉइंट पे वापस आएगा
तो देखो उसने कोई डिस्टेंस कवर किया, ग्राउंड लेवल से उसको शूट किया था, ग्राउंड लेवल पे ही वो वापस आ गया है। तो इस केस में हमारे पास कोई भी वर्टिकल डिस्टेंस नहीं आएगा, वाई हमारे पास कोई भी नहीं होगा। वर्टिकल पोजीशन पे तो उसने मूव ही नहीं किया, वर्टिकल पोजीशन का मतलब है हाइट, तो जिस हाइट पे से हमने उसको शूट किया था उसी हाइट पे वो वापस आ गया है। तो इसका मतलब है यहाँ पे हमारे पास नो डिस्टेंस आएगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या पुट कर देंगे, 0 पुट कर देंगे। अब इसी इक्वेशन को हम लोग थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, क्योंकि इस साइड पे 0 है, तो ये जो माइनस वाली वैल्यू उठा के उसको हम लोग इस साइड पे लेके आएंगे, तो कुछ इस तरह से इक्वेशन हमारे पास आएगी। अब हमें चाहिए क्या, टाइम ऑफ फ्लाइट। अब ये देखें, ये हमारे पास t है, ये t कैंसिल हो जाएगा इस t स्क्वेयर वाले एक t से। अब यहाँ पे हमारे पास क्या रह गया, हाफ जी t। अब हम लोगों को t चाहिए ना, तो t को इसी साइड पे रखेंगे, 2 इस साइड पे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और हमारे पास क्या हो रहा है, g मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके हमारे पास डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास फॉर्म इक्वेशन आ जाएगी टाइम ऑफ फ्लाइट की। जी, तो अब हमने देखनी है रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। लास्ट स्लाइड रेंज होती क्या है, सबसे पहले तो ये देखें, इसमें क्या आता है, मैक्सिमम डिस्टेंस विच अ प्रोजेक्टाइल कवर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज कॉल्ड द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, पीछे हमने बात की है वर्टिकल जो डिस्टेंस है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो डिस्टेंस होता है वो रेंज है। ठीक है, इस केस में यहाँ से वो यहाँ तक आई है बॉडी, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, रेंज। फिर अगर यहाँ से हमने उसको थ्रो किया और वो यहाँ तक आई है, तो वो हमारी क्या हो जाएगी, रेंज। पीछे हमने वर्टिकल डिस्टेंस की बात की है ना, ये वर्टिकल डिस्टेंस हमने देखा था, तो ये 0 आया कैसे था, देखो यहाँ पे हम लोग वर्टिकल डिस्टेंस की बात करें तो बॉडी ग्राउंड से हमने थ्रो किया तो वापस किधर आई है, ग्राउंड पे ही आई है, हाइट पे तो ये रही नहीं है, हाइट पे ये मूव की थी, यहाँ से यहाँ तक सपोज किया, इसका डिस्टेंस कितना था हमारे पास, 10 मीटर। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 10 मीटर। फिर जब ये नेक्स्ट नीचे की तरफ आई है, यहाँ तक आने में भी कितना डिस्टेंस कवर हुआ, हाइट सेम है ना, यहाँ से यहाँ तक की जितनी हाइट है उतनी ही यहाँ से यहाँ तक की हाइट है। तो हम लोग देख लेते हैं टोटल डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस को y से शो करेंगे, हमारे पास जो आया है 10 प्लस, अब -10 लगाएंगे, यहाँ से यहाँ तक हमारे पास +10 आ गया, और यहाँ से यहाँ तक -10 आ गया, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन है, पहले अपवर्ड थी अब क्या है, डाउनवर्ड। तो ये हमारे पास आ जाएगा -10, तो आ गया 10 -10, तो हमारे पास क्या आ गया, y इज इक्वल्स टू 0। तो वर्टिकल डिस्टेंस इस तरह से 0 आएगा, क्योंकि जहाँ ग्राउंड से थ्रो किया था तो वापस बॉडी किधर आई है, ग्राउंड पे ही आई है। अब रेंज को देखते हैं, ये देखो इस केस में हमारे पास क्या आता है, अगर हम लोगों ने अब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालना है, अगर हमने 30 के एंगल से थ्रो किया था तो बॉडी यहाँ पे आके फॉल हुई, यहाँ पे। फिर अगर हमने 60 के एंगल पे से थ्रो किया था तब भी बॉडी यहाँ पे ही आके फॉल हुई, यानी अगर हम लोग 30 के एंगल से प्रोजेक्टाइल को शूट करवा रहे हैं तब भी उसकी उसी पोजीशन पे वो आके गिरेगा जिस पोजीशन पे वो 60 के एंगल पे आके गिरेगा। अब देखते हैं, हम लोगों ने वर्टिकल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालना है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को हम किससे शो करते हैं, x से, x इज इक्वल्स टू वी आई एक्स। अब हम लोग एक्स कंपोनेंट ले रहे हैं ना, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ले रहे हैं, इस वजह से क्या लिखेंगे, x। हमारे पास ये इक्वेशन आती है डिस्टेंस की, s इज इक्वल्स टू वी क्रॉस टी, s की जगह हमने क्या लिख दिया, x। अब x की जगह पे दोबारा हम लोग क्या लिख देंगे, रेंज, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को क्या कहते हैं, रेंज। इसी तरह x की जगह क्या लिख दिया, cos थीटा, हमें पता है जब हम लोग हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ले रहे होते हैं तो इसके साथ क्या लिखते हैं, cos थीटा। अब ये t की वैल्यू जो पीछे हमने प्रूफ की है टाइम ऑफ फ्लाइट में, ये वाली वहाँ पे पुट की उस इक्वेशन में, तो हमारे पास आ जाएगा 2 sin थीटा cos थीटा। जब भी हमारे पास ये देखें, ये क्या है हमारे पास, ये cos थीटा भी है ना, तो क्या आ जाएगा, ये वी आई है, ये भी क्या है, वी आई है, दोनों मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएंगे, वी आई स्क्वेयर। तो ये क्या रह जाएगा फिर हमारे पास 2 sin थीटा, और ये cos थीटा भी साथ आ जाएगा। इस तरह से ये इक्वेशन सॉल्व होगी। अब आप लोगों ने याद रखना है, जब भी हमारे पास आएगा
2 साइन थीटा कॉस थीटा, वो किसके इक्वल हम पुट कर देंगे, पूरी वैल्यू साइन 2 थीटा के इक्वल। जहाँ पे भी आएगा ये वाली वैल्यू आपके पास आएगी, उसको आपने किसके इक्वल पुट कर दिया, साइन 2 थीटा के। मैथ्स में आप लोगों ने ये रेशियोज पढ़ी हैं। तो इस तरह रेंज की वैल्यू जो हमारे पास आई है वो ये आ गई है। अब हमने देखना है मैक्सिमम रेंज। मैक्सिमम रेंज प्रोजेक्टाइल की कब आएगी, यहाँ पे देखें हमने 30 के एंगल से उसको फॉल किया, तब भी वो, जब हमने उसको 30 का एंगल दिया तब भी वो यहाँ पे आके फॉल हुआ सेम पोजीशन पे। 60 के एंगल से भी वो सेम पोजीशन पे आके फॉल हुआ है। तो ज़्यादा डिस्टेंस उसने तब कवर किया जब हमने उसको 45 के एंगल से फॉल करवाया है। तो किसी भी प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम रेंज जब आएगी, द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल विल बी मैक्सिमम व्हेन साइन 2 थीटा हैज़ मैक्सिमम वैल्यू। साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या आनी चाहिए, मैक्सिमम। और वैल्यू मैक्सिमम क्या होती है हमारे पास, 1। और हमें पता है साइन में 1 हमारे पास तब आता था जब हमारे पास आता था साइन 90। साइन 90 किसके इक्वल था हमारे पास, 1 के। साइन जब 0 आता था हमारे पास वो 0 होता था, यानी उस केस में हमारे पास 0 वैल्यू आती थी। साइन 90 की वैल्यू क्या आती थी, 1। तो हमारे पास रेंज 1 कब आएगी, जब हम लोग क्या लेंगे, साइन, हमारे पास एंगल एज होल क्या आना चाहिए, 90। तो देखो अगर हम लोग कहें साइन 2 थीटा हमारे पास क्या आना चाहिए, 1। ठीक है, 2 थीटा को हमने इधर ही रखा, साइन उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स की वैल्यू 1, साइन इनवर्स 1 लेके देखें आपके पास क्या आएगा, 90 आ जाएगा। ठीक है, तो प्रूव हो गया कि हमारे पास थीटा, हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू कब आती है, जब एंगल कितने का होता है, 90 का। अब 2 इस साइड पे है, इसको दूसरी साइड पे लेके आएंगे, डिवाइड करेंगे 90 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा 45। तो हमारे पास साइन 2 45 अगर करके देखें तो वो किसके इक्वल आता है, 90 के इक्वल ही आता है। तो साइन 90 हमारे पास क्या होता है, 1। तो 45 होगा ये 90 ही, ये 45 क्यों बना है, क्योंकि हम साइन 2 थीटा ले रहे हैं। तो साइन 2 थीटा आपने याद रखना है, जब हम साइन 2 थीटा लेंगे तब हमारे पास मैक्सिमम रेंज आएगी जब थीटा की वैल्यू क्या होगी, 45। ठीक है, थीटा की वैल्यू क्या होगी, 45। तब हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, 90 आएगा। 45 2 से मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, 90 आएगा। तो मैक्सिमम रेंज का फार्मूला हमारे पास ये आ गया है। अब नेक्स्ट कुछ साइड इंफॉर्मेशन है। अब आप देखो वो कहते हैं अगर हमारे पास हो फॉर एन एंगल लेस देन 45 द हाइट एंड रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल विल बी लेस, but when the angle of projection is larger than 45 the height and range both are less। why? ठीक है जी, इसमें वो कहते हैं हमारे पास अगर हम लोग 45 से कम का एंगल ले रहे हैं, 30 के एंगल से फॉल करा रहे हैं, तो बॉडी इधर आके गिरती है। ठीक है, अगर हम 30 के एंगल से फॉल करा रहे हैं, थीटा कितने का है यहाँ पे, थीटा इज इक्वल्स टू 30। ठीक है, बट वो कहते हैं अगर हम लोग 60 के एंगल से भी फॉल कराएं, 60 के एंगल से भी फॉल कराएं, तो रेंज तो उतनी ही है, हाइट तो ज़्यादा हो गई है बट रेंज उतनी ही है। तो आप लोगों ने कहना है कि जो हाइट होती है वो थीटा पे डिपेंड करती है, यानी थीटा बढ़ाते जाएंगे तो हाइट क्या होती जाएगी, यहाँ पे 30 था तो हाइट कम थी, यहाँ पे 60 है थीटा तो हाइट तो ज़्यादा हो गई है बट रेंज कम रहेगी। क्यों कम रहेगी, क्योंकि जो हाइट है वो थीटा पे डिपेंड करती है और जो रेंज है हमारे पास वो कब मैक्सिमम आएगी, जब हम लोग एंगल कितने का ले रहे हैं, 45 का। ठीक है, अब वो कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, वाटर इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम 2 रबर पाइप्स एट द सेम स्पीड, वन फ्रॉम एट एन एंगल ऑफ 30 एंड अदर एट एन एंगल ऑफ 60, वाई आर द रेंजेस इक्वल। वो कहते हैं हमारे पास 2 पाइप हैं, तो दोनों में से क्या हो रहा है, वाटर दोनों में से एक स्पीड से पानी जो है वो निकल रहा है। ठीक है, एक पाइप ये पाइप 1 और एक पाइप ये हमारे पास पाइप 2, दोनों में से सेम स्पीड से पानी जो है वो प्रोजेक्ट हो रहा है, निकल रहा है। अब हम कहते हैं एक का जो एंगल है वो क्या है, 30, एक का जो एंगल है वो क्या है, 60।
अब वो कहते हैं इनकी रेंज इक्वल आती है, तो रेंज क्यों इक्वल आती है, हमें पता है रेंज किसके ऊपर डिपेंड करती है, साइन 2 थीटा पे। तो हम लोग देखते हैं साइन 2 थीटा के केस में अगर हम लोग साइन 260 लेते हैं, 260 लेंगे ना, तब भी हमारे पास आंसर आएगा 0.8, ये आप लोगों ने करके देखना है, 0.866। और अगर हम लोग साइन 230 लेंगे तब भी हमारे पास सेम आंसर आएगा।